गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रबंध एक परिचय पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। हमारे एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर के आते हैं। सही विकल्पों को चुनना, खाली स्थानों को भरना, सही गलत या मिलान करने के लिए विकल्प दिए जाते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखें। पहला प्रबंध है। इस प्रश्न में हमें सही उत्तर को चुनना है। ए कला, बी विज्ञान, कला तथा विज्ञान। जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों हैं। दूसरा प्रश्न, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसने कहा है, ये हमें बताना है। जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा है, यह कथन लॉरेंस ए एप्ले ने कहा है। तीसरा प्रश्न, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। अगर हम विकल्पों को ध्यान से देखें तो इसमें हमें एक चीज़ दिखेगी, कुशल प्रबंध की। यही हमारा उत्तर है। चौथा प्रश्न, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। इस प्रश्न का विकल्प सही नहीं दिया गया है। इसमें हमें ए तथा बी दोनों को रखना होगा। पांचवा प्रश्न, किसी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है कुशल प्रबंध की। सी ऑप्शन। छठा प्रश्न, प्रबंध की प्रकृति है योग्यता, जन्मजात योग्यता और अर्जित योग्यता दोनों। आइए अब हम खाली स्थान देखते हैं। पहला प्रश्न, ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का। यह प्रश्न हमें मल्टीपल ऑप्शन में भी मिले हैं, जैसा कि आंसर है लॉरेंस एप्ले ने। दूसरा प्रश्न, अमेरिका की सफलता का मूल कारण है क्या संसाधन या कुशल प्रबंध। कुशल प्रबंध। तीसरा प्रश्न, भारत में प्रबंध खाली स्थान है आवश्यक अनावश्यक। आवश्यक होगा। चौथा प्रश्न, नियोजन डैश के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। हमेशा हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसीलिए नियोजन भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। पांचवा प्रश्न, डैश कर्मचारियों को आर्थिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। संगठन अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जिसे हम बोलते हैं वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब जो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं, इसमें हमें बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। पहला प्रश्न, प्रबंध केवल स्वयं कार्य करने की युक्ति है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, यह कथन असत्य है। दूसरा प्रश्न, प्रबंध प्रगति का आधारभूत स्तंभ है। यह कथन सत्य है। प्रबंध अवधारणा स्थिर नहीं है। यह भी कथन सत्य है। हमने देखा है कि प्रबंध जरूरत पड़ने पर अपने अवधारणाओं में परिवर्तन कर सकती है। चौथा प्रश्न, प्रबंध प्रक्रिया सार्वभौमिक है। प्रबंध हमें सभी जगहों पर मिलती है, इस कारण से यह प्रश्न का उत्तर सत्य होगा। पांचवा प्रश्न, प्रबंध का अर्थ स्वयं प्रबंध है। यह प्रश्न का उत्तर असत्य है, क्योंकि प्रबंध स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी किए जाती है। आइए अब हम जो प्रश्न देखने जा रहे हैं उसमें भाग अ तथा भाग ब का सही मिलान करना है। भाग अ का पहला जो प्रश्न है सार्वभौमिक प्रक्रिया, इसमें हमें भाग बी में सही विकल्प को चुनना है। जैसा कि 1 प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया प्रबंध, यह मिलान सही होगा 1 का मिलान 1 से। दूसरा है निर्देशन, निर्देशन का भी मिलान हमें करना होगा। इसका भी विकल्प दूसरा विकल्प सही है, उच्च स्तरीय प्रबंध। निर्देशन का कार्य उच्च स्तर प्रबंध का होता है। तीसरा संचालन मंडल, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, यह भी हमारे उच्च स्तरीय प्रबंध का ही भाग है, जो कि विकल्प संख्या 5 में है। चौथा निरीक्षक व पर्यवेक्षक,
जिसे हम सुपरवाइज़र बोलते हैं, यह हमें निम्न स्तरीय प्रबंध में मिलता है। 5वां, निम्न स्तरीय प्रबंध। निम्न स्तरीय प्रबंध के लिए क्या आवश्यक है, ये हमें ढूंढना होगा भाग बी में, जो कि मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 तकनीकी दक्षता होनी बहुत आवश्यक है निम्न स्तरीय प्रबंध के लिए। तो ऐसे हमने जो भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों का उत्तर कर लिया है। अगर फिर भी आप बच्चों को कुछ डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। आप इन प्रश्नों को पढ़ें, अपने पाठ्य पुस्तक से मिलान करें तथा अपने कॉपी में भी लिखते जाएं, ताकि आप जब भी इस पाठ का पुनरावृत्ति करें तब यह सहायक हो। थैंक यू बच्चों।